साथियों नमस्कार। आप एक महत्वपूर्ण न्यूज़ देख रहे हैं। न्यूज़ पत्रिका न्यूज़पेपर से ली गई है। इसका जो हेडिंग है या जो टाइटल है वो है कि एमपी में टीचर्स की डिजिटल अटेंडेंस पर स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। एमपी एजुकेशन मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल में टीचरों के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। इस पर बवाल भी मचा हुआ है। न्यूज़ जुलाई 2025 की न्यूज़ है, पत्रिका न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ को हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। एमपी एजुकेशन मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में टीचर्स के लिए डिजिटल अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है, जिस पर बवाल भी मचा हुआ है। टीचर्स सहित स्कूली शिक्षा विभाग के ज़्यादातर अधिकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विभाग भी अडिग है। तनातनी के ऐसे माहौल में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रदेश में लागू डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था को स्कूली शिक्षकों के लिए सुविधाजनक बताया है। स्कूली शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों के लिए जल्द ही नीति जारी करने का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति से रोजगार और कौशल विकास की संभावनाएं बढ़ेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह राजधानी भोपाल के टीटी नगर के मॉडल स्कूल छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने बोर्ड में 12वीं और 10वीं क्लास में की परीक्षा में 90% से अधिक अंक हासिल किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर ने स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने देश में लागू नई शिक्षा नीति 2020 को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे स्कूल में बच्चों के कौशल विकास और भविष्य में रोजगार की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी। आगे देखते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में मॉडल एक्सीलेंस और पीएम श्री के रूप में 75,000 स्कूल सर्व सुविधाओं के साथ विकसित किए जा चुके हैं। छात्र छात्राओं को विश्व स्तरीय अध्यापन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में करीब 300 स्कूल शांतिप्रिय विद्यालय के रूप में भी संचालित है। आगे देखते हैं इसमें और क्या कहा गया है। तो शिक्षकों के लिए सुविधाजनक, शिक्षकों के लिए भी सुविधाजनक। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने इस मौके पर प्रदेश के इस सरकारी स्कूलों में लागू डिजिटल अटेंडेंस व्यवस्था पर भी चर्चा की। उन्होंने इसे शिक्षकों के लिए भी सुविधाजनक बताया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से टीचर अपने अवकाश को स्वीकृत करा सकते हैं, लेखा संबंधी और अन्य समस्याओं को भी वहां पर वो अपनी प्रॉब्लम को दर्ज करा सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये मध्य प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। उन्होंने एक बात और कही है, वो है अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के मुताबिक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को भोपाल के कमांड सेंटर से संचालित किया जाएगा। किसकी बात हो रही है? डिजिटल अटेंडेंस की बात हो रही है। आगे कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान भी किया है। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही अनुकंपा नियुक्ति नीति भी घोषित करेगा, जिसके माध्यम से दिवंगत शिक्षकों के परिवारों की नियुक्ति संबंधी प्रकरणों को एक निश्चित समय सीमा में हल किया जाएगा। विधायक भगवान दास सबनानी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मॉडल स्कूल की प्राचार्य रेखा शर्मा ने गुणवत्ता के क्षेत्र में स्कूल को प्राप्त श्रेष्ठ पुरस्कारों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने जानकारी दी कि छात्र संघ चुनाव के जरिए बच्चों के चुनाव प्रणाली और लोकतंत्र के महत्व के बारे में बताया गया। तो ये न्यूज़ 28 जुलाई 2025 की है और ये न्यूज़ भोपाल से पत्रिका न्यूज़पेपर से निकल कर आई है। और इस न्यूज़ में आपने देखा है कि क्लियरली कहा गया है कि डिजिटल अटेंडेंस जिसका विरोध स्कूल एजुकेशन के अंदर शिक्षक साथी जो कर रहे हैं उसका पैरवी स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर करते हुए दिखाई दिए। तो साथियों, इसी प्रकार की न्यूज़ के लिए आप हमेशा हमारे साथ बने रहिएगा। आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए इन्फॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी।
जय हिंद जय भारत।